जय श्री राम भक्तजनों। आज हम श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ का 35वें दिन का पाठ आरंभ करेंगे। श्री रामचरितमानस के वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहों का पाठ करते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहों का पाठ करते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है और वे श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहते हैं, तो वे भक्तजन प्रतिदिन 3 श्लोक 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन धन्य बना सकते हैं और प्रभु श्री राम की कृपा पा सकते हैं। तो श्री रामचरितमानस का आरंभ करने से पहले हम सभी देव देवताओं को अपनी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण देते हैं। उनको हम बुलाते हैं जिससे वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें उनकी भी कृपा मिले। तो बोलो जय श्री राम। तो आरंभ करते हैं सभी देव देवताओं को निमंत्रण देकर। जय सरस्वती माता की जय, शिव शंभू जय, भोलेनाथ जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की, सरस्वती माता जो ज्ञान की देवी हैं, और जय श्री गणेशाय नमः, जय प्रथम पूज्य हैं, और भी अन्य सभी देव देवता बजरंगबली जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें तथा प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं भक्तजनों। कहीं सुने ही अस अधम नर गृषे जे मोह पिशाच, पाषंडी हरिपद विमुख जाने ही झूठ न साच। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरि बिहारी। अभी तक हमने पढ़ा कि पार्वती जी श्री शिव शंभू से श्री रामचरितमानस सुनने के लिए निवेदन करती हैं। तो प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को श्री रामचरितमानस सुनाना आरंभ करते हैं। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विश्य मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विश्व रूपी काई जमी हुई है, जो वह बेचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असमंत बानी, जिन्हें के सूझ लाभो नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन बीना, राम रूप देखे ही कि मिदीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिन्हें के अगुण ने सगुन विवेका, जल पही कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हई कहते कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुन का कुछ विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत बेबस मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे। जिन्हें कृत महामोह मद पाना, तिन्हें कर कहा करिय नहीं कायना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए।
अस निज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावे ही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। सगुन और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार और अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुन हो जाता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलोहे में उबल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, ते ही किमी कहिए बिमो प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सचिदानंद दिनेशा, नहीं तहें मोहो निशाल विलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहें पुनि विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सचिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी राशि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप और षडेश्वर युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और प्राण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी, सोई कही शिव नायौ मात। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जो प्राण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समूझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरेहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, जहाँ पे भानु कै कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितवे जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि ते ही के भाई। उमा राम विषय एक अस मोहा, नभ तमे धूम धूरी जिमी सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं।
विश्य करन सुर जीव समेता सकल एक तै एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्म से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामु जासु सत्यताते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाय। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप महूँ भास जिमी जथा भानु कर बारी यद्यपि मिर्साती हूँ गाल सोई ब्रह्मन सकई को उटारी मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एहि विधि जग हरि आश्रित रही यद्यपि असत्य देते दुख एहि जो सपने सिरे काटे कोई बिनु जागे न दूरी दुख होई। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। तो हम सभी देव देवताओं का धन्यवाद करते हैं। जय बजरंगबली, जय सरस्वती माता, जय श्री गणेशाय नमो नमः, माता पिताये नमो नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय।